प्यारे छात्र छात्राओं, पिछली बार की क्लास में हमने पूर्ण वर्ग विधि सीखी थी। आज हम लास्ट मेथड इस चैप्टर में जो हैं और बहुत अच्छी मेथड कहलाती है, बच्चों को अच्छी भी लगती है। तो इस मेथड का नाम है द्विघाती सूत्र विधि। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था, मीन्स ये जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 में, इन्हीं को आप किससे करें? द्विघाती सूत्र मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें। अब अपने मन में प्रश्न आ रहा है कि द्विघाती सूत्र क्या है। तो सबसे बढ़िया बात, तो द्विघाती सूत्र जो बनाया था वो गणितज्ञ थे आपके श्रीधराचार्य। ठीक है, तो श्रीधराचार्य का फार्मूला, इसको हम श्रीधराचार्य का फार्मूला भी कहते हैं। श्रीधराचार्य जी जो थे वो भारतीय गणितज्ञ थे। ठीक है, और उन्होंने जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी तो उसको हल करने के लिए एक फार्मूला दिया था, x = माइनस ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला कहलाता है आपका श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बाय नेम अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्व द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि द्विघाती सूत्र या सूत्र विधि से समीकरणों को हल कीजिए, ऐसा लिखा हुआ आता है। तो इस फार्मूले का आपको उपयोग करना है। इसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, न कोई आपको फैक्टर के बारे में सोचना है क्या फैक्टर हो सकता है, न परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसमें सीधे सीधे फार्मूला याद करके ABC के वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं हम। चारों क्वेश्चंस बड़े आराम से होंगे। उसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 7x प्लस 3 = 0। सबसे पहला काम जरूर देख ले तीनों मेथड्स में कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मानक रूप का होना चाहिए, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ही चाहिए, उसके बिना बिल्कुल काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो मानक रूप आपका ax² प्लस bx प्लस c = 0 है। अब अगर ये फैक्टर मेथड होता तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते। अगर ये आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग विधि होता तो इस 3 को इधर ले जाते। अब आपको दोनों काम नहीं करना है क्योंकि हम सूत्र विधि पढ़ रहे हैं। सूत्र विधि में मुझे ABC के वैल्यू देख करके केवल पुट करना है। तो आपको दी गई समीकरण को हमेशा x² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करना है। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ दिस इक्वेशन। दी गई समीकरणों को जब तुलना करेंगे तो आपको सीधे सीधे ABC के जो वैल्यू है वो पता चल जाएगा। A का वैल्यू कितना दिख रहा है 2, B का वैल्यू 7 दिखेगा। बहुत बार बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखिएगा आप। B का वैल्यू -7 है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ गणित का वायरस कौन होता है? माइनस। ये हमेशा हर प्रकार से आपके नंबर कटवा सकता है, तो आपको सावधान रहना है। जब भी माइनस साइन का कहीं बात आती है तो ध्यान से देख लेना है। तो A का वैल्यू कितना हो गया 2, B का वैल्यू हो गया आपका -7 और C का वैल्यू हो गया 3। ओके, जब ABC के वैल्यू हो गए सही यानी आपका आधा काम सही हो गया। अब आप बड़े आराम से श्रीधराचार्य का सूत्र लिख देना कि सूत्र से हम जानते हैं कि x = होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² माइनस 4ac और अपॉन में पूरे के लिखना है 2a। बहुत सारे बच्चे कंजूसी करते हुए यहाँ से अपॉन 2a कर देते हैं, बहुत सारे इस स्क्वायर रूट को छोटा लगाते हैं। ये सब मिस्टेक कहलाती है, इसी से आपके नंबर कम आते हैं। मैथ्स में हम पूरा करके आते हैं, उसके बाद भी पता चलता है कितने मार्क्स आए, बोले 65। बोले पूरा पेपर अच्छा किया तो नंबर कम मिले। नंबर कभी भी कम नहीं मिलते हैं, हमारी छोटी छोटी मिस्टेक के कारण पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं, देखिए ABC के माइनस B का वैल्यू कितना हमारे पास -7। माइनस जब भी आए तो ब्रैकेट में यूज़ कर लें आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर रूट के अंदर B का स्क्वायर मीन्स -7 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 2 है, B का वैल्यू कितना है 3 है और अपॉन में आया 2 × a। ओके, इस प्रकार से x का वैल्यू हो गया आपका माइनस ख़त्म हो गया 7 आया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -7 का जब स्क्वायर किया 49 माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24, तीनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना आपको। अपॉन में पूरे के जरूर लगाना 4। ओके, इस प्रकार से देखिए आप पता ही नहीं चलेगा आपको, क्वेश्चन बड़ा स्मूथली सॉल्व होता है। हर स्टेप में केवल वैल्यू रखना है ABC की। यहाँ तक होने के बाद में 7 प्लस माइनस 49 माइनस 25 करेंगे। परफेक्ट नंबर आता है, अधिकतर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आता है। बाय द नहीं भी आता है तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं आप। 7 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट हो गया 5।
और अपान में 4। जब यहाँ तक सॉल्व हो जाए तो आपको यहाँ दो साइन एक साथ यूज़ किए हुए हैं, उनमें से एक बार प्लस यूज़ करेंगे, एक बार माइनस। इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 5 अपान 2 नहीं 4, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 7 + 5 12 अपान 4, आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इसी प्रकार से जब माइनस साइन लेंगे यानी यहाँ से वापस चलना आपको, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 7 - 5 अपान 2, 7 - 5 करेंगे 2 आएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 2 अपान 2 यानी 1। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो गया 3 और 1। अगर आपको कंफर्म करना है या रख के देख सकते हैं, मान लीजिए 3 रखते हैं, 3 3 9 9 2 जा 18, यहाँ 3 रख रहे हैं तो 21 होगा और प्लस का 3, 18 और 3 21, 21 माइनस 21 0 हो गया, इसी वैल्यू 1/2 आया और x का वैल्यू कितना आया था 3। अगर 1/2 का वैल्यू यहाँ पुट करोगे निश्चित रूप से आपको 0 देगा, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। पिछले बार हमने यही क्वेश्चन आपको किससे करके बताया था, इसको हमने किया था पूर्ण वर्ग विधि से, उस समय भी यही दोनों आंसर आए थे। आंसर किसी भी मेथड से करें आंसर सेम आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको फार्मूला मेथड बताया, निश्चित रूप से शायद ज़्यादा अच्छा लगा होगा आपको कि परफेक्ट स्क्वायर यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि की बजाय ज़्यादा अच्छा है। तो बाय नेम अगर आता है तो आप इसी मेथड से करें, कुछ नहीं आता है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप करेंगे, अगली क्लास में हम फिर से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू।